लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस खेमे से एक बड़ी खबर आई है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने ट्वीट करके ये कहा है कि कल वो मधुबनी लोकसभा सीट से नामांकन करने जा रहे हैं और इसके लिए उन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ता पद से इस्तीफा राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष को भेज दिया है। शकील अहमद, जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, यूपीए सरकार में मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब केंद्रीय मंत्री के तौर पर शकील अहमद टेलीकॉम मिनिस्टर और उसके बाद गृह राज्य मंत्री के पद पर थे। यूपीए सरकार के बाद शकील अहमद को कई महत्वपूर्ण राज्यों की जिम्मेदारी भी मिली। पंजाब के प्रभारी थे, हरियाणा के प्रभारी थे, दिल्ली के भी कुछ दिन तक प्रभारी थे शकील अहमद। यानी कि शकील अहमद की पूछ पार्टी के बड़े और 10 जनपद के खासमखास नेताओं में की जाती रही है। लेकिन सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटने के बाद और राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद शकील अहमद कहीं न कहीं हाशिए पर चले गए। किसी भी राज्य के प्रभारी की जिम्मेदारी शकील अहमद के पास नहीं थी। कहने के लिए वो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता थे, लेकिन पार्टी की ब्रीफिंग में शकील अहमद नहीं जाते थे। कुछ दिनों पहले जब मेरी शकील अहमद से बात हुई और मैंने उनसे पूछा कि क्या शकील भाई आप चुनाव लड़ेंगे मधुबनी से, उन्होंने कहा कि लगता नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी वजह कि गठबंधन के तहत, अलायंस के तहत बिहार में मधुबनी की सीट, जहां से 2 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं शकील अहमद, वो सीट वीआईपी पार्टी को चली गई। कांग्रेस पार्टी को अलायंस फॉर्मूले के तहत मधुबनी की सीट वीआईपी पार्टी को देनी पड़ी, जिसके चलते शकील अहमद को कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ाने से इनकार कर दिया। लेकिन लगातार कार्यकर्ताओं के दबाव के बाद अब शकील अहमद ने फैसला किया है कि वो मधुबनी सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ेंगे। अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑफिशियली कोई बयान नहीं आया है कि उनके सीनियर पार्टी स्पोक्स पर्सन के इस्तीफा देने के बाद पार्टी क्या उन्हें मनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि बिहार में वो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं। लालू सरकार के दौरान, राबड़ी सरकार के दौरान वो कैबिनेट मिनिस्टर थे। इसके बाद ही उन्होंने फैसला किया कि वो सांसद का चुनाव लड़ेंगे और यूपीए 1, यूपीए 2 के दौरान वो मधुबनी से सांसद लगातार निर्वाचित हुए। चुनाव हारने के बाद कांग्रेस संगठन में उनकी बड़ी भूमिका थी। कई राज्यों के प्रभारी के तौर पर उन्होंने काम किया। लेकिन अब 5 साल नरेंद्र मोदी सरकार होने के बाद जब एक अलायंस के तहत बिहार में चुनाव होने जा रहा है, उसमें शकील अहमद को लगता था कि अगर अलायंस के उम्मीदवार के तौर पर मधुबनी से वो चुनाव लड़ते हैं तो जनता का समर्थन मिल सकता है। लेकिन वो सीट वीआईपी पार्टी को देने के बाद शकील अहमद की नाराजगी बढ़ी और साथ ही साथ जो उनके क्षेत्र के लोग थे उनकी तरफ से दबाव पड़ने के बाद अब उन्होंने फैसला किया है मधुबनी सीट से लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की।